पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी आपको 99 परसेंटाइल वाले में शामिल करा सकती है या फिर 90 परसेंटाइल वाले में शामिल करा सकती है। डिपेंड आप पर करता है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जब आप पेपर दे करके बाहर आते हो ना, आपको लगता है यार काश फिजिक्स में थोड़ा सा और समय मिल गया होता, काश केमिस्ट्री थोड़ी सी जल्दी खत्म कर ली होती, या फिर काश अगर ये सवाल बाद में या फिर ये वाला सवाल पहले कर लिया होता तो काश ऐसा हो जाता 99 परसेंटाइल, या फिर एक बढ़िया से IIIT या फिर IIT में NIT में आप होते। ये ढेर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि कहते हैं ना हथियार तो सेम ही होता है, बस मारने का तरीका अलग होता है, आपने सुना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। पहले पेपर उठाओ। एक चीज़ मैं कहूँगा, लास्ट टाइम पे जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा, लास्ट टाइम मतलब एग्जाम वाले दिन अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी कभी मत चेंज करना। करने का मतलब ये है कि जैसे आप मॉक टेस्ट में अगर आप CPM चलते हो, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, तो फाइनल टेस्ट में भी उसी स्ट्रैटेजी से जाना है। स्ट्रैटेजी चेंज करने या फिर हीरो बनने के चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो तरीका जो जनरल फॉलो होता है मैं वही बताऊंगा, आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बातें करूँ तो यार केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। किसी का मैथ्स में थोड़ा सा, क्योंकि यार जी मेंस वाला लेवल बहुत ही गंदा सा होता है, मतलब ठीक ठाक सा होता है, तो कुछ लोग मैथ्स कर ले। जैसे मैं पहले केमिस्ट्री फिर मैथ्स करता था फिर फिजिक्स करता था। क्यों करता था वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो केमिस्ट्री कर लो। पहली बार मैंने बहुत ही स्पीड मतलब ये देखा, जो देखा हो गया, मतलब देखो कर जाओ, रुको मत। मतलब स्पीड थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि अगर तुम्हारे शुरुआत में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सवाल हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी यार कि हाँ मैंने इतना सवाल कर लिया, मेरा ये NIT फिक्स है, ये फिक्स है। तो तुम आराम से धीरे धीरे मतलब कायदे से तुम्हारे सारे सवाल सही होंगे। लेकिन अगर शुरू में कम सवाल होंगे ना, तो दिमाग में हेजिटेशन सी हो जाएगी, तुम खुद पगला जाओगे, यार हुआ नहीं है, पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो शुरू में एकदम फुल स्पीड से जाओ। मतलब केमिस्ट्री जो देखा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री होता भी ऐसा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों सेक्शन ऐसा है कि देखा हो गया, याद करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में जो देखा हो गया बस वही करो, लिखने वाला काम थोड़ा सा रोक दो। फिर फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला बेस मिल जाएंगे, देखो करो हटो। फिर मैथ्स में कुछ ऐसा कर लो, ये हो गया। तुम देखोगी कि अच्छा खासा सवाल तुम्हारे पास हो गया है, 15-20 मिनट में तुम्हारे आधा घंटा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार पेपर अब मतलब अच्छा पेपर जा रहा है। फिर बैक हो, फिर से ऊपर जाओ, फिर केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री से ही शुरू करना है। एक चीज़ याद रखना है, केमिस्ट्री में देखो कौन कौन सा बचा हुआ था, कौन कौन से में थोड़ा समय लगेगा। ये चीज़ याद रखना कि रुकना मत, ईगो पे मत ले लेना सवाल को कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, मैं करके ही आगे बढ़ूंगा। वहाँ कोई लड़का लड़की नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आगे बढ़ जाना, ठीक है। सवाल किया, ठीक है, हो जाए, खट से करो, हो गया, हाँ आंसर लगाओ। अब किसी में बज रहे हो ना, तो उसको फ्लैग कर दो, बाद में कर लेंगे। फिर फिजिक्स या मैथ जो भी तुमको लगता है करो बढ़ो। फिजिक्स या तुम्हारे मैथ जो भी इंटरेस्टिंग हो, मतलब जो भी तुमको लगता है कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, उसको लास्ट के लिए रखो। जैसे मेरे फिजिक्स में ऐसा, मैं फिजिक्स इसलिए लास्ट में अटेम्प्ट करता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं फिजिक्स कर ही लूँगा, चाहे जैसा सवाल ले, इसलिए मैं फिजिक्स लास्ट में रखता था, क्योंकि हाँ पता है अच्छा खासा समय मैं आराम से कर लूँगा तो हो जाएगा। मैथ्स में भी कुछ लोग के साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना, मतलब एक बार सर्कल कंप्लीट किया स्पीड वाला, फिर दूसरी बार करो पेन वाला उठा करके जल्दी कर लिए, ख़त्म। फिर एक बार जाओ, फिर केमिस्ट्री में देखो कौन सा थोड़ा सा रुका हुआ था, तुम्हारा नहीं हो रहा था, थोड़ा उसमें समय दो। फिर फिजिक्स में आओ या मैथ्स में आओ, फिर उसके बाद उस वाले दूसरे सब्जेक्ट में आओ। मतलब पेपर सर्कल चलना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट का सर्कल मत चलाना कभी भी, क्योंकि कभी कभी होता है कि केमिस्ट्री हार्ड आ जाती है, फिजिक्स ईजी हो जाता है। तो एक ही सब्जेक्ट का सर्कल चलाओगे तो बच जाओगे। पूरे पेपर का सर्कल चलाओगे ना तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। तो कोशिश करना आपने मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा। अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज मत करना, जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो नंबर अच्छे आते हैं तो पेपर उसी तरीके से अटेम्प्ट करना। बाकी ये उनके लिए जो पेपर अटेम्प्ट करते हो हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ाना कभी मत यार, पेपर अटेम्प्ट करते हुए हड़बड़ाना कभी मत। मैं यही कहूँगा कि अगर पढ़े हो ना, अगर साल भर पढ़े हो, अगर अभी तक पढ़े हो तो लास्ट समय से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर साल भर नहीं पढ़े हो तो अभी से भी कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब अभी लास्ट समय है, अच्छे से खुद पे कॉन्फिडेंस रख करके पेपर दो, विश्वास करो ऊपर वाला है, अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट आता है जी मेंस के रिलेटेड तो आपको जरूर पूछो, और कोई अपडेट आता है तो अपडेट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे, जय हिंद।